हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है वरदान सिंह राठौड़ वर्सेस ड्रैगन स्वॉर्ड मास्टर की फाइट हो रही है दोनों की। ड्रैगन स्वॉर्ड मास्टर तुरंत ही वरदान सिंह राठौड़ बोलते चलो आओ मुझ पे अटैक करो। वो उतना ही बोलता है, वरदान सिंह राठौड़ तुरंत ही अपनी स्माइल के साथ तुरंत अपना तेज धारदार खंजर निकालता है, तुरंत ही बोलता है ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। और वहाँ पर मैच ऑडियंस में देख रहा है, डॉलर भी वहाँ पर मैच ऑडियंस में देख रहा है, आपस में बंदे बातचीत कर रहे हैं। इस बंदे का नाम वरदान सिंह राठौड़ है जो कि पोस्ट असासिन है, जो कि बहुत तगड़ा बहुत बेस्ट तरीके से असासिन माना जा सकता है। उसे डॉलर को भी पता चल चुका था ये असासिन है जो कि बहुत बेस्ट तरीके माना जा सकता है। वो उसे सोच रहा था वरदान सिंह राठौड़। और वहाँ पर वीर जो कि उसका फर्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट अटैक देखता है वरदान सिंह राठौड़ का, डॉलर वहीं पर ही देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका अटैक जो कि उसने एक अटैक के अंदर इस बंदे को बीच में स्लैश लगा दिया था, जो कि बहुत बढ़िया तरीके फास्टली मूवमेंट के साथ, और वहीं पर उसे जमीन पर भी गिरा दिया था। और उसी के साथ वो बंदा रुकता नहीं, हवा के अंदर एक जोरदार गुलाटी मारते हुए तुरंत ही जाता है उसकी सीने के अंदर जाकर उसके खंजर को वहीं पर ही खोप डालता है, उस बंदे को वहीं पर ही मार डालता है पूरी बेरहमी के साथ। उसे जिंदा रहने का कोई मौका ही नहीं देता, वहां पर तुरंत ही उसे मार डालता है। और इसके साथ उसके अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये बंदा जीत चुका, वरदान सिंह राठौड़ जीत चुका, अभी आगे फाइट करने के लिए जाएगा। अगर ये बंदा आगे फाइट जीतता है तो ये चोजन के टॉप 10 में चला जाएगा। ये बंदा भी जीतेगा तो टॉप 10 में चला जाएगा। यहीं पर ये भी लास्ट उसकी मैच एक मैच होने वाली है। वो अगर ये मैच लास्ट में जीतेगा तो चोजन के टाइटल के लिए ये बंदा चला जाएगा। तो वहाँ पर ऑडियंस में भी सब लोग जीत रहे थे, यार ये बहुत तगड़ा है असासिन है जो कि इससे पंगा लेना मुश्किल है, नामुमकिन हो रहा है। बट यहाँ पर ये सब लोग बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर सब लोग सोच ही रहे थे। और वहाँ पर ऑडियंस की तो फटकर चार हो चुकी, दो बंदों की तो क्या ही बात करें। और वहाँ पर डॉलर भी सोचता है कि यार ये बंदा वही होना चाहिए जो कि मैंने उसका लास्ट टाइम पे वीडियो देखा था, ये बंदा वही होना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी नाम नहीं पता था, बट अब मुझे नाम भी पता चल चुका है कि ये वरदान सिंह राठौड़ है ये, क्योंकि यही असासिन से जिसका मैंने वीडियो देखा था वीडियो के रूप में। और वहाँ पर कबीर मैदान और समर प्रताप भी खड़े थे। समर प्रताप और तुरंत ही कबीर मैदान समर प्रताप बोलता है, कबीर मैदान तुम्हें क्या लगता है अभी आगे क्या होगा? क्योंकि अभी लास्ट फाइट होने वाली है, डॉलर वर्सेस कबीर मैदान की होने वाली है उन दोनों की। अगर दोनों से जो भी जीतेगा वही टॉप 10 चोजन में आ जाएगा। तो कबीर मैदान समर प्रताप से लड़ने का तुम समर प्रताप बोलता है, कबीर मैदान तुम्हें उससे फाइट करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कि डॉलर ऑलरेडी उसे मार कर ही आ जाएगा, हमें तो पता ही है। वो ऐसे बता रहा था कि डॉलर उसे ऑलरेडी मार कर ही आएगा, तुम्हें कोई फिक्र करने की बात नहीं, वो टॉप 10 में आने वाला ही नहीं है, जो कि डॉलर उसे आने देने वाला ही नहीं है, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि यहाँ पर लास्ट फाइट दिखाई जाती है जो कि डॉलर की एक बंदे के साथ हो रही है, ली बेन के साथ उसकी फाइट हो रही है डॉलर की। ली बेन तुरंत ही बो एंड एरोस के साथ डॉलर के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस फाइट के अंदर, और डॉलर वहाँ पर तुरंत ही अपनी मेल सुरा की तलवार की मदद से सारे अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। सॉरी बोलो, मेल सुरा की तलवार नहीं, अपने भाले से, गोल्डन पीस वाले भाले से उस अटैक को डिफेंस कर रहा था। वहाँ पर जितने भी तीर उसके ऊपर अटैक आ रहे थे उन सभी अटैक को डिफेंस कर रहा था वो लिंग जिनजू, तो कि उसके ऊपर एरोस की बरसात कर रहा था वहाँ पर तुरंत ही, जो कि डॉलर को भी ये पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था डॉलर को। तो डॉलर भी तुरंत ही ऑडियंस के अंदर जो बैठे समर प्रताप और कभी चिल्लाता बोलता है, ये डॉलर हार जाएगा ये मैच, तो आगे का मैच तो होने वाला ही नहीं है, जो कि डॉलर यहाँ पर हार जाएगा तो बहुत बुरा होगा। समर प्रताप तुरंत ही बोलता है, यार फिक्र मत करना यार, मैंने तुझे बोला कि वो बंदा जीत जाएगा, तू बार बार क्यों नेगेटिव बात कर रहा है? और वहाँ पर तुरंत ही डॉलर पूरे तरीके गुस्से में आ चुका था, तुरंत ही अपनी रूप बदलने वाली सीक्रेट डेविल सोल को बुलाता है, तुरंत ही वो बंदा विड्रॉ कर देता है कि अभी उसे पता चल चुका है इस बंदे से पंगा लेना मुमकिन ही नामुमकिन है। वो बंदा अपनी मैच को विड्रॉ करके वहां से भाग जाता है तुरंत ही। और वहां पर डॉलर जो कि विन हो चुका था, तो अभी उसकी लास्ट फाइनल मैच होने वाली होगी, जो कि वरदान सिंह राठौड़ वर्सेस डॉलर, दोनों में से जो भी जीतेगा वो फास्ट फाइनल टॉप 10 चोजन में चला जाएगा। अभी इन दोनों की लास्ट मैच बचेगी होगी, हम आगे देखेंगे। क्योंकि वहाँ पर कबीर मैदान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वाह डॉलर वाह बहुत बढ़िया, जो कि उसको सामने वाले बंदे को विड्रॉ करा दिया, उतनी तक पावर तुमने एक्टिव कर दी। और वहाँ पर सीन शूट था जो कि देव आश्रम के अंदर, जो कि एक वीक के बाद का सीन शूट था, जो कि यहाँ पर अमनी और माई कंप्यूटर के ऊपर देख रही होती है, जो कि उन्हीं तुरंत ही माई से पूछती है क्या तुम्हें पता चला डॉलर कितने मैच विन कर चुका है? जो कि माई तुरंत ही फ्लैश निकालते हुए बोलती है ये फ्लैश देखो, जो कि ये फ्लैश के अंदर अकॉर्डिंग डॉलर अभी एक मैच जीतेगा तो तुरंत ही वो टॉप 10 चोजन में चला जाएगा, जो कि वो बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और नहीं बोलती वो तो बढ़िया ही बेस्ट ही परफॉर्म करेगा। उसके नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी वायरल हो चुके हैं, वो पूरी टाइटन प्लेनेट अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था टाइटन प्लेनेट के अंदर डॉलर, और पृथ्वी ग्रह पे भी इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, टॉप 10 सेशन के लिए कंप्लीट कर रहा है डॉलर। और वहाँ पर माई तुरंत ही बोलते हैं क्या हो तुमने सोचा, क्या लगता है तुम्हें कि डॉलर जीत जाएगा, टॉप 10 चोजन में आ जाएगा? और नहीं बोलते ऑब्वियसली वो बंदे टॉप 10 चोजन के अंदर आ ही जाएगा, कि उसके ऊपर उतना ज़्यादा मुझे काफ़ी यकीन है, जो उसके साथ मैंने फाइट की है, तो मुझे पता ही है कि वह जीत जाएगा ही। तो तुरंत ही माही एक वीडियो प्ले करते, जो कि वो वीडियो और किसी का नहीं, जो कि डॉलर और समर प्रताप का कन्वर्सेशन का ही बात है कि हम दोनों लास्ट फाइट के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, टॉप 10 वन के लिए फाइट करेंगे। तो उन्हें बोलते अच्छा ये वीडियो तो मैंने अभी देखा, मुझे पता नहीं था, बट फिर भी मुझे लगता है कि समर प्रताप उसे नहीं हरा पाएगा डॉलर को। डॉलर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो
सौ प्रताप को भी हरा देगा। तो माही अवनी को छेड़ते हुए तुरंत ही बोलती क्या तुमने डोलो को किस किया था। ये बात सुनकर ही अवनी भड़क जाती है, ज्यादा कुछ वहाँ पर बोलने नहीं रहती। वहाँ पर हमारा सीन शूटर जो कि अरीना के अंदर ही जाए गॉड हॉल के अंदर तुरंत ही वहाँ पर जो कि सब लोग का फाइट हो रहा है बैटल वर्ल्ड हॉल के अंदर। वहाँ पर जो कि समर प्रताप तुरंत ही एंट्री लेते हुए जा रहा होता है उसको वर्ल्ड हॉल के अंदर। वहाँ पर डॉलर भी तुरंत उसके सामने ही खड़ा था, जो कि उन दोनों का भी लास्ट फाइनल मैच होने वाला है। इस दोनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल के अंदर जाएगा। दोनों का फाइट हो रहा है। तुरंत वजह सिंह राठौर बोलते हैं चलो आओ मुझे अटैक करो। वजह सिंह राठौर सामने से डॉलर तो गुस्से में आएगा ही। तुरंत इन दोनों का बहुत तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। वहाँ पर डॉलर तुरंत ही अपनी खतरनाक सीक्रेट बट डेविल सोल को बुला लेता है, तुरंत ही रूप बदल लेता है और वहाँ पर अपने मेल सूर्य की तलवार को लेकर वो तुरंत ही वजह सिंह राठौर की तरफ तगड़ी स्पीड से भागता हुआ जाना शुरू कर देता है। और वहाँ पर ऑडियंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा रहती है इतनी ज्यादा स्पीड तरीके से क्यों जा रहा है यार। वजह सिंह राठौर तो एक असासन से उससे पंगा लेना इतना आसान स्पीडली ब्रो अप करना इतना जरूरी था क्या। और वहाँ पर वजह सिंह राठौर भी बड़ी स्माइल के साथ तुरंत अपने डेविल सोल को बुलाने लग जाता है, रूप बदलने वाली। तुरंत ही वो रूप बदलने वाली डेविल सोल और किसी की नहीं है, बंदर की डेविल सोल थी, जो कि तुरंत ही उसे बुलाया था। तुरंत ही म्यूटेंट बंदर की डेविल सोल रूप बदलने वाले बुलाया था, तुरंत ही उसे रूप में बदल जाता है। वहाँ पर कभी मैदान समपथा से फिर घुस रही है दोनों। ये इतनी ज्यादा खतरनाक रूप बदलने डेविल सोल और इतनी ज्यादा पावरफुल है तो ये क्या होगा, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। समपथा बोल रहा है तो शांति से बैठ मेरे भाई, तुझे मैं तो हाथ जोड़ के नम्र विनती कर रहा हूँ, तो चुप बैठ मेरे भाई। समर प्रताप ने उसे समझा तो दिया था बट फिर भी उसे यकीन नहीं रहा था ये दोनों में से जीतेगा तो जीतेगा। समर प्रताप तो पूरा यकीन था कि डॉलर ही जीतना चाहिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी डॉलर की स्ट्रेंथ के बारे में ऑलरेडी पता ही था कि डॉलर कितना ज्यादा कैपेबल बंदा है। और वहाँ पर मैच के अंदर भी यही हो रहा था, जो डॉलर और वहाँ पर जो वरदान सिंह राठौर था जो कि बंदे के रूप में गुलाटियां मार रहा होता वहाँ पर। और डॉलर उसके सामने तुरंत ही भागता हुआ जा रहा था। डॉलर तुरंत ही वरदान सिंह राठौर के अंदर गुलाटियां मारता डॉलर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट डॉलर तुरंत ही उसके अटैक को वहीं पर ही डॉच कर देता है। वहाँ पर तुरंत ही उसके अटैक को डॉच करने के बाद डॉलर वहीं पर रुकता ही नहीं, तुरंत आगे बढ़ता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी मेल सूर्य की तरफ को घुमाता है। एंड तुरंत ही वरदान सिंह राठौर के एक जोरदार तरीके से स्लैश मारता है, जो कि क्या ही बात करे, इतना जोरदार तरीके से स्लैश मारता है किसी ने सोचा ही नहीं होगा, इतना जोरदार तरीके से स्लैश मारता है। तुरंत इसे वहीं पर ही जमीन पर काट डालता है, यानी पूरा जान से मारा नहीं है अभी तक, वहाँ पर एक स्लैश ही मारा था डॉलर ने। और यहाँ पर ये नज़ारा देखकर कबीर मदन और साव प्रताप की हालत चौड़ी हो चुकी थी। कबीर मदन की तो ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी, हालत फतली हो चुकी थी। और साव प्रताप का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने तो ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि डॉलर ही जीतेगा, बट कबीर मदन की हालत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। और वहाँ पर डॉलर विन कर चुका था, तुरंत अपनी दो धरी सुनहरी तलवार को घुमाते हुए बोल रहा था मैं विन कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए गोरिल्ला की तरफ वो आगे नहीं बढ़ा, तो गोरिल्ला को वहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस देना चाहता था। वरदान सिंह राठौर अपनी डेविल सोल को वापस भेजने के बाद तुरंत ही वहाँ पर सीधे जाकर जमीन के साथ गिर जाता है, वहाँ पर जमीन पे गिर जाता है। मतलब पूरी तरीके से वो मरा नहीं है और डॉलर भी उसे पूरी तरीके से मारता नहीं है, उसे जिंदा जाने देता है। और वहाँ पर ऑडियंस बहुत देर तक पूरा साथ चिल्ला है हमारे डॉलर शोषण के टाइटल के अंदर जीतने टॉप 10 में जा चुका है। ये सब लोग वैसे चिल्ला रहे मार के डॉलर वहाँ पर सब लोग को वाइप डाउन करते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर असासिन जो कि डॉलर को वहाँ से जाता है डॉलर बोलता है तुम इस बार तो जीत चुके हो, नेक्स्ट टाइम पे मैं तुमसे एक बार जरूर बदला लूंगा, बदला लेकर ही रहूंगा तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे हराया है ना, मैं तुमसे एक बार फ्यूचर में बदला लेकर ही रहूंगा। डॉलर वहाँ से जाते तो बोलते चलो ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश तुम पूरी कर लेना, फ्यूचर मैदान है तभी तुम्हें फाइट करने की जरूरत पड़े ना तो आ जाना मेरे साथ। और उतना बोलकर निकल जाता है जो कि। और वहाँ पर सीन शूटर जो कि देव आश्रम के अंदर जो कि अवनी और माही आपस से कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो तो आपस में बातचीत कर रहे थे कि डॉलर का तो सब कुछ ठीक है बट तुम वीर की ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि उस बेल का मिलिट्री अकेडमी में ज्वाइन कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उसके स्पेशल स्पोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, जो कि वो जैसे देव बेल का मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करेगा उसकी प्रोसेस में लगा दूंगी। आ गई माही बोलते क्या तुम रियली बात करो, उसे तुम स्पेशल स्पोर्ट में ऐड करने वाली हो, कंफर्म हो चुका है। अवनी बोलते हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, जो कि अभी तो। और वो डॉलर टॉप 10 में जा चुका है, जो कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, वो हमारी गैंग को ज्वाइन कर नहीं रहा है। वो जो वीर है जो कि थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसे मैं रिकमेंड करूँगी ना। अवनी माही को ये सब कुछ बोल रही थी। और हमारा सीन शूटर जो कि वीर के घर की तरफ, जो कि वीर अपने घर के अंदर कंप्यूटर के अंदर बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था क्या किया जाए, बट वीर को तुरंत ऋषभ बजाज का वीर अपने घर के अंदर बैठा ही था, तुरंत ही उस वीर को अपना कॉल बजता हुआ देख रहा था। वीर तुरंत अपना कॉल उठाता है, तुरंत ही हेलो बोलता है। तुरंत ही वहाँ से वो सामने से बंदा बोल रहा है, वो बंदे का आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है जो कि ऋषभ बजाज बोल रहा है, उसके सामने कॉल ऋषभ बजाज का आया। ऋषभ बजाज वीर को बोल रहा था तुम फिक्र मत करो, तो वीर बोलता है चलो ठीक है मैं उसके लिए कल देवसरा के जाकर भीम से मिल लूंगा। क्योंकि बातचीत क्या हुई आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि इन दोनों के बीच में बातचीत ये हुई थी कि तुम जाओ भीम से मिलो, भीम एक सेक्रेट एलियन का शिकार करना चाहता है, उसके अंदर तुम्हें वो हायर करना चाहता है, तुम बहुत अच्छे असासिन हो तो उसे तुम्हें हायर करना चाहते हो, तुम जाओ उसे मिल लेना कल देवासन जाकर। ये बोलता चलो ठीक है मैं अपना काम कर लूँगा, कल उसे जाकर मिल लूँगा। भाई लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉलर है कि जो टॉप 10 चोजन में जा चुका है, जो कि भी टॉप 10 की फाइट होने वाली एक वीक के बाद होगी, अभी सब एक साथ ही नहीं होती रहती है। ये बंदे रिकवर नहीं करना चाहिए, घायल हो जाते नुकसान होता है थोड़ा बहुत,
ड्रैगन स्वॉर्ड सब कुछ रिकवर करने के लिए उन लोगों को टाइम चाहिए, तो 1 वीक का टाइम दिया जाता है। उसके बाद इन लोग की सारी फाइट होगी फिर से, तो फिर से सब लोग वापस रिटर्न आएंगे इस गॉड हॉल के अंदर। तो हमारा सीन शुरू है जो कि वहाँ पर जो कि वीर जा रहा होता है भीम से मिलने के लिए। देवाश्रम के अंदर वीर आ चुका है रिटर्न, और वीर तुरंत ही भीम के गैंग की तरफ आगे बढ़ता है, अप्रोच करते हैं तुरंत ही वहाँ पर। और भीम के गैंग के अंदर एक बंदा वीर को देखते हुए पसंद नहीं करता, जो कि वीर का रेपुटेशन तो देवाश्रम के अंदर खराब ही है। तुरंत ही वीर को जाकर कॉलर से पकड़ा, तो क्यों बसन की तू तो अवनी के पीछे घूमने वाला था, तू हमारे पीछे क्यों आया, यहाँ पर क्यों आया। तो वहाँ पर जो कि भीम होता है तुरंत ही रोकते हुए बोलता है तुम रुक जाओ, तुम्हें ज़्यादा फिर उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं, तुम रुक जाओ। तुरंत ही भीम आ गया तो बोलता सन की तुम यहाँ पर क्यों आया, तो तुरंत ही भीम बताया मुझे ऋषभ बजाज ने भेजा है, और ऋषभ बजाज की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तुरंत भीम बोला चलो ठीक है हम शिकार करने के लिए जा रहे, तुम्हें ज़्यादा कुछ क्वेरी करने की जरूरत नहीं। वो लोग अपनी अपनी सवारी के साथ आगे बढ़ रहे होते, जो कि वीर भीम की सवारी के ऊपर बैठा था। सब लोग आगे बढ़ रहे होते जो कि पहाड़ी इलाका के अंदर, जो कि वहाँ पर वीर स्माइल देता था उन लोग की गैंग के देखता था। भीम की गैंग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज गैंग थी, जो कि उन लोग गैंग के अंदर भीम किसी को बंदे को पे आउट नहीं करता था, किसी को सैलरी नहीं देता था। वो सब लोग इंडिपेंडेंट भीम की गैंग के अंदर ज्वाइन थे। भीम अपने शिकार के अंदर सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से करता था, भीम बहुत बेस्ट मैनेजमेंट करता था। वो सब लोग एक गुफा के पास पहुंचते, जो कि अंधेरी गुफा के अंदर, जो कि बहुत दूर तक देवाश्रम से बहुत ज़्यादा सफर करते वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पर पहुंचने पर सब लोग अपनी सवारी से नीचे उतरते हैं, सब लोग धीरे धीरे उस गुफा के अंदर मसाल लेकर आगे बढ़ने लग जाते धीरे धीरे। और गुफा के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते जो कि ये बंदा है, पहले कभी मुझे इस बंदे का नाम तो पता नहीं, बट आपको नेक्स्ट एपिसोड में उसको बंदे का आपका नाम मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस बंदे से, इस रोकेंगे अभी। तो बंदा वो बातचीत कर रहा था वहाँ पर, भीम वीर को बताता है, भीम वीर को बताता है क्या तुम्हें असेसंस के लिए तुम्हारे पास कोई बेस्ट वेपन है। तो वीर बोलता है मेरे पास म्यूटेंट डिवेंसल वेपन है, बेस्ट तरीके से मैं उसको अटैक कर सकता हूँ एलियन के ऊपर। तो चलो ठीक है हम तो सभी लोग उस एलियन के पास जाएंगे। तो आखिरकार हम उस एलियन को भी दिखा जाता है, जो कि हिप्पो जैसा एलियन है, जो कि हमारी पृथ्वी ग्रह पर पाया जाता है, उसके जैसे ये हिप्पो है। बट इन हिप्पो के पास जो कि तारदार शेल होने के साथ साथ उनके ऊपर नुकीले तारदार चीज़ें भी हैं, उसकी वजह से बहुत खतरनाक हिप्पो माने जा सकते। और वहाँ पर वीर इस हिप्पो को भी देख लेता है आखिरकार। और वहाँ पर जो कि सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, इस हिप्पो के पास सुनने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसके अंदर छोटी छोटी आवाज़ भी ये सुन सकता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करना पड़ेगा। हम सब लोग जाकर उस एलियन के ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हें जाकर सीधे उस तालाब के अंदर छुप जाना का रहेगा, तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा। भीम वीर को ये सब कुछ बता रहा प्लान, और वहाँ पर वीर उसका प्लान समझने के बाद तुरंत एग्री कर देता है। वहाँ पर तुरंत भीम वीर को एक म्यूटेंट डिवेंसल ट्रांसफर करता है, जो कि उसके टास्क के लिए जो कि उसने बताया था ऋषभ बजाज को। तो वीर तुरंत उससे पहले ही इनाम ले लेता है। तो वहाँ से वीर उससे लेने के बाद तुरंत ही वो सब लोग उस एलियन को ब्रो करने के लिए सब लोग वहाँ से निकल जाते। और वीर के पास एक ही बंदा रुका था, जो कि वीर को सब कुछ समझाएगा, सब कुछ देगा कि तुम्हें कैसे करना है। और वो तुरंत ही सब लोग पत्थर से अटैक करने लग जाते हैं उस एलियन के ऊपर। एलियन तुरंत ही उसके ऊपर पत्थर से अटैक होता है, तो तुरंत वो एलियन बहुत ज़्यादा तेजदार बुरा अटैक मारता है। तुरंत ही वो बॉल के राउंड घूमने लग जाता है, तुरंत ही वहाँ से सभी लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो बंदा जो कि वीर के पास रुका था, वो तुरंत ही वीर को ऑक्सीजन मास्क एंड ऑक्सीजन टैंक देता है, जो कि छोटा सा ही था, सिलेंडर देता है। तुरंत वीर उन दोनों को पहन के बाद तुरंत ही जाकर पानी में चला जाता है। वीर तुरंत स्लोली वीर पानी में चला जाता है, बट वो एलियन वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा था, सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। और बहुत ज़्यादा लोग तो वहाँ पर मारे भी जा चुके थे, सिर्फ भीम और वो बंदा ही सर्वाइव कर पाए थे। और वो दोनों जो लोग पहाड़ी से ऊपर तक थे, वो सब लोग उसके एलियन के ऊपर अटैक करते रहते हैं। बट वहाँ पर जो कि वो एलियन जो कि हार मारने की फिराक में था ही नहीं, बट वहाँ पर वीर जो कि अंडर वाटर पहुंच चुका था, जो कि अंडर वाटर के अंदर से वीर को अटैक करने का रहेगा। और वो एलियन जो कि सभी लोग को भगाने के बाद वापस भी आराम करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहता है, वहाँ पर पड़ा रहता है। और वहाँ पर वो एलियन कुछ कर नहीं रहा था, वहाँ पर सोचते चलो पानी पीजिए। वो एलियन तुरंत पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि वीर अंडर वाटर ही था। वीर तुरंत अपनी म्यूटेंट मक्खी की डिवेंसल को बोला था, जो कि एक एरो टाइप की डिवेंसल थी। तुरंत ही उस डिवेंसल को बोलने बाद उस एलियन के चीन के अंदर तुरंत ही खोप देता है, जो कि बहुत स्पीड के साथ वीर वहाँ पर खोप देता है। वो एलियन जोरदार दहाड़े मारता है, तुरंत ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पूंछ को घुमाते हुए तुरंत ही वीर के ऊपर काउंटर अटैक करता है, जो कि पूंछ के साथ ही। और वीर भी उसके अटैक को जो कि डॉज नहीं कर पाया था, जो कि वीर पानी के अंदर कितना ही ज्यादा बैक साइड ले सकते हैं, क्योंकि वीर ने अटैक करने के लिए सामने बड़ा सा रिटर्न आने में टाइम लग जाएगा, तो पानी के अंदर तो ज्यादा मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो वीर को आखिरकार वो अटैक लग जाता है। वो एलियन वहाँ से रोल होते हुए तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है वो एलियन, और सभी लोग उस एलियन के पीछे पीछे चला जाता है, जो कि सभी लोग उस एलियन को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो सब लोग उस एलियन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते। और वीर वहाँ से पानी के अंदर से बाहर निकलता है, श्वास लेता है तुरंत ही खुली हवा के अंदर। वही वीर देखता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक आया, जो कि बहुत डेंजर है, और वीर का ब्लड भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। और इसी के साथ पहले हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर मैंने आपको कल बात बताई थी, यानी कि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था, आप लोग को आया था, आपको पता होगा कि मैं एपिसोड शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं शुरू करने वाला हूँ 300 के बाद से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी तक 298 तक एपिसोड चल रहा है यूट्यूब पे ऑलरेडी, और अभी 300 तक नहीं पहुंचा है। तो मैं 300 से बाद से शुरू करूंगा। जब भी 300 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, मैं 301 से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि हम वही से शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय लोग।